बेस बदल बदल के आ रहे हैं। 2014 से पहले भी का है और ये दलाल ही दलदल पैदा कर रहे हैं जिसमें कमल खिलेगा। अपना इन्होंने एक इंडिया बनाने की कोशिश की, भ्रष्टाचार का इंडिया नहीं बनेगा। ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, घर में घुसकर मारने वाला भारत है ये। पर विपक्षी दल जो बना है ये अब महाराष्ट्र में जाके समुद्र में डूबने वाले हैं ये, क्योंकि अभी बेंगलोर में हाल देखिए, नीतीश और लालू जी नाराज होकर चले गए मीटिंग से। लेकिन राहुल गांधी ये साफ साफ बोल रहे हैं कि 9 सालों में देश का विकास ठप हो गया है। ये नहीं दिखेगा। मैं कहता हूँ इस पे तो गाना बनेगा। इनको नहीं दिखेगा। 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, इनको नहीं दिखेगा। रोड डबल हो गए, इनको नहीं दिखेगा। एम्स 21 हो गए, 7 से 21 हो गए, इनको नहीं दिखेगा। इनको एक्सप्रेस हाईवे नहीं दिखेंगे। यहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप कम हो गया, इनको नहीं दिखेगा। मगर यहीं पे इसी अलायंस में महबूबा मुफ्ती जैसी नेता भी हैं जो आज अपने आप को इंडियन बता रही है, जो कभी ये साबित करने पे तुली थी कि हम पाकिस्तानी हैं या हम उन्हें उनके साथ जाना है। तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये बयान किसके हैं? ये महबूबा मुफ्ती के हैं। आपने भी सुने, मैंने भी सुने हैं। अब मुझे बताओ, क्या रातों रात हृदय परिवर्तन हो गया इनका? 2024 के लिए 26 पार्टियां एक हो गई हैं, नाम रख दिया है इंडिया। और क्या आपको लगता है कि इंडिया हरा पाएगा एनडीए को? इंडिया को तो रिजेक्ट कर देगा सुप्रीम कोर्ट ही, क्योंकि इस देश में पहले आई थी अंग्रेजों का एक लुटेरा दल, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सोनिया गांधी जो बेल पे घूम रही है नेशनल हेराल्ड घोटाले में, उसके नेतृत्व में लालू चारा चोर जैसे और केजरीवाल शराब घोटाले वाले जैसे लोगों के साथ मिलके एक अलायंस तैयार किया गया, जिसका शब्द मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो हमारे देश का नाम है अभी ऑफिशियली, क्योंकि भाई संवैधानिक एक दर्जा है इस देश को। लेकिन इस देश का नाम हम बोलते हैं भारत माता की जय भारत है। इस देश को कोई इटालियन लुटेरी एंटोनिया माइनर लूटना है, हम लूटने नहीं देंगे। बहरूपिया बेस बदल बदल के आ रहे हैं। 2014 से पहले भी का है और ये दलाल ही दलदल पैदा कर रहे हैं जिसमें कमल खिलेगा। और इस समय एनडीए में 39 दल हैं सर, ध्यान रखना, मोदी जी के नेतृत्व में 39 दलों की स्थिति ये है। सबसे महत्वपूर्ण हमारा दल के जीतन राम मांझी, चिराग पासवान के चाचा, उसके अलावा ओपी राजभर। मैं बताऊं, मोदी जी तो अकेले ही 303 सीट। अभी तो केवल पैर छुए हैं चिराग पासवान ने। आपको लगता है कि वो आ जाएंगे? आ गए वो, उनकी वीडियो देखी है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आशीर्वाद देने के लिए। तो इनका मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, समय आ चुका है कि इस बार 400 सीटें आए मोदी जी को। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो ये बोल रहे कि कहाँ तो मोदी पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि मैं तो शेर हूँ, सब पर भारी हूँ। अब क्यों उधर का सहारा ले रहे हैं बाकियों का? मैं कह तो रहा हूँ, बीजेपी 2014 में जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़े गुजरात से आके, तो उस समय जीती थी 282 सीटें। पूर्ण बहुमत से बीजेपी अकेले जीत जाती है। पर ये एनडीए जो है ना, कल मोदी जी का उद्बोधन आप सुनो, उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी द्वारा चलाया गया ये एनडीए। हमें इसको प्रणाम करना, स्वागत करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सीटों से ही हमारे को आगे देश की तरक्की की राह मिलती है, हमको देश को डेवलपमेंट करने में सहायता मिलती है। और इनको भी तो मंत्री बनाना ज़रूरी है। जब बुरे वक्त में ये साथ थे तो आज अच्छा वक्त है क्या भाजपा छोड़ दे? भाजपा कोई गद्दारों की पार्टी नहीं है, देशभक्त रहते हैं वहाँ। मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है, इस बार हम साथ में ही लड़ेंगे और जीतेंगे और भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। भाई साहब, जीतेंगे या हारेंगे 24 में? अभी संशय है क्या आपको? देखिए, आप सोच रहे हैं कि कोई बासी प्रोडक्ट जो है दोबारा नई पैकिंग कर आ जाएगा। वो आज भी आपने फेंकना है और कल भी आपने फेंकना है। ये वही हाल है कि पैकिंग नहीं है मगर प्रोडक्ट पुराना है, और उस प्रोडक्ट में क्या है, उसकी खासियत वो हम पहले से जानते हैं। मैं दूसरी सबसे बड़ी बात पूछता हूँ, आज आपने इंडिया नाम का चोला ओढ़ लिया वहाँ पे, मगर यहीं पे इसी अलायंस में महबूबा मुफ्ती जैसी नेता भी हैं जो आज अपने आप को इंडियन बता रही है, जो कभी ये साबित करने पे तुली थी कि हम पाकिस्तानी हैं या हम उन्हें उनके साथ जाना है। तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये बयान किसके हैं? ये महबूबा मुफ्ती के हैं। आपने भी सुने, मैंने भी सुने हैं। अब मुझे बताओ, क्या रातों रात हृदय परिवर्तन हो गया इनका? ये सिर्फ सत्ता के लालची हैं। और मैं सबसे बड़ी बात पूछता हूँ, देखो, मैं जम्मू कश्मीर से एक ही बात पूछता हूँ, ये अलायंस अगर बना है, क्या 370 पर इन्होंने अपनी जो क्या इनका स्टैंड है वो क्लियर किया है इन्होंने?
मैं आपसे पूछता हूं, आप आज इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए ने जम्मू कश्मीर को पुनः, हम तो मानते थे, मगर पूरी तरह से भारत के साथ जोड़ने का काम एनडीए ने किया था। हम कैसे इनको पीछे छोड़ दें? दूसरी बात, ये इंडिया नाम अपनाकर, जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली थी ना, आज वही पॉलिसी जो है कांग्रेस खेलने वाली है। कल से क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया देखिए आप, क्या था, इंडिया वर्सेस एनडीए। भाई एक पॉलिटिकल पार्टी, आप भी इसी इंडिया के हो, एनडीए भी इसी इंडिया का, आपने इंडिया कैसे आ गया? सबसे पहले तो मैं यहाँ चुनाव आयोग, आपको दिक्कत एनडीए इंडिया से है या फिर विपक्षी पार्टियों से है? हमें इन भ्रष्टाचारियों से है, जो मुखौटा पहना है ना अभी राष्ट्रवाद का। मैं इनको पूछता हूँ, जब देश को इनकी जरूरत थी विकास के लिए, इनको सबसे ज्यादा सर्वाधिक मौका अगर किसी को मिला है, इन्हीं पार्टियों को मिला था। पीछे 65 साल इन्होंने राज किया है, मगर क्या किया इन्होंने? आज 9 साल सिर्फ एक राष्ट्रवादी सरकार को मिले। आज भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भारत का डंका बजने लगा। अर्थव्यवस्था हम 5वें नंबर पर। आप 9 साल की बात कर रहे हो, लेकिन राहुल गांधी ये साफ साफ बोल रहे हैं कि 9 सालों में देश का विकास ठप हो गया है। ये नहीं दिखेगा, मैं कहता हूं इस पे तो गाना बनेगा। इनको नहीं दिखेगा, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, इनको नहीं दिखेगा। रोड डबल हो गए, इनको नहीं दिखेगा। एम्स 21 हो गए, 7 से 21 हो गए, इनको नहीं दिखेगा। इनको एक्सप्रेस हाईवे नहीं दिखेंगे। यहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप कम हो गया, इनको नहीं दिखेगा। इनको क्या दिखेगा? अपना भ्रष्टाचारी लोकतंत्र था ना इनका, भ्रष्टाचारी लोकतंत्र, वो खत्म हुआ है। ईडी ने आज लगाम सच में लगाई है, 1 लाख करोड़ की ज्यादा रिकवरी है। आप ईडी की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार हमला बोल रही हैं कि ये ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उसी को रोकने के लिए ये इंडिया जो है ना, ये अपना इन्होंने एक इंडिया बनाने की कोशिश की। भ्रष्टाचार का इंडिया नहीं बनेगा, ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, घर में घुसकर मारने वाला भारत है ये। अब इस बार अगर ये अलायंस बना है ना, पिछले बारी भी इन्होंने एक ऐसे हाथ खड़ा करके, जितने चोर पार्टियां थी ना, ऐसे करके खिंचवाया था, 303 हुए थे, अब ये 26 हो गए। अब 400 पार जो है ना मोदी जी का सीटें आने वाली, 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन विपक्ष तो बहुत ज़्यादा आश्वस्त है कि इस बार 24 में विपक्षी आने वाला है, इंडिया आने वाला है, एनडीए हारेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, कहते नहीं है इनकी नाव डूबने वाली है विपक्ष की। दिल्ली की बाढ़ में, दिल्ली के बाहर तो जो ये भुगत रहे हैं, पर ये विपक्षी दल जो बना है, ये अब महाराष्ट्र में जाके समुंदर में डूबने वाले हैं ये। क्योंकि अभी बेंगलोर में हाल देखिए, नीतीश जी और लालू जी नाराज होकर चले गए मीटिंग से, तो अब वहाँ कितने और नाराज होके अच्छा, नाराज़गी की बात आप कर रहे हो, आपको लगता है कि 2024 तक इनकी आपस में खिचड़ी बन पाएगी, जम पाएगी? देखिए अभी ये हाल है, और पीछे भी पहले भी कुछ साल पहले इनका गठबंधन बना था, क्या हुआ था उस गठबंधन का हाल? मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी और योगी जी के नाम से पूरी दुनिया जानने लगी है कि इन्होंने कैसे अपने क्षेत्र को संभाला और कितना इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस कार्रवाई है तुरंत बुलडोजर से किया है। तो ये कहना चाहता हूँ, इनके काम की सराहना आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी करते हैं। ये नहीं बुलडोजर की बात कर रहे हो, लेकिन विपक्षी पार्टी ये बोल रही हैं कि ये कहाँ का न्याय है कि किसी ने कुछ गलत करा, बुलडोजर चलवा रहे हो घर पे। भाई वो तो ये कहेंगे, पहले तो इन्होंने ही थे ना असामाजिक तत्व, विपक्षी पार्टियों ने पहले तो उठा के, तो किसका चेहरा उठा के नहीं देख पाते आप? मैं नाम लूँगा तो फिर एक विरुद्ध वो बात बन जाएगी डायरेक्ट। सबको पता है ये भ्रष्टाचारी पार्टियां, सारे भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हो गए हैं, और इन्होंने ही असामाजिक तत्व को पाला था, भूमाफियों को पाला था इन्होंने, उनको शे दे रखी थी। आम आदमी और गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया था। तो भाई इनको तो दर्द होगा ना, जब एक शैतान का बुलडोजर का जो आसानी से किसी का नुकसान करता है, जब उसका घर ढहेगा, रहने को स्थान नहीं होगा, जगह जेल में होगी, तो क्या करेंगे लोग? सुधरेंगे? अच्छा, विपक्ष तो ये बोल रहा है, लेकिन नफरत का माहौल देश में बना दिया गया है। आपको लग रहा है कि नफरत जीतेगी या फिर कुछ और? यही तो इनकी आंखों में पर्दा है विपक्ष के। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अपने क्षेत्रों का इनको कुछ नज़र नहीं आता, अपने टाइम का इनको कुछ नज़र नहीं आता है। पर इनको अब मोदी सरकार के टाइम पे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होने के नाते जो इन्होंने दिया है, नारा दिया है, और उस नारे को इन्होंने अमल किया है, इनके जितने भी डबल इंजन की सरकार है, तो इनके पेट में गुड़गुड़ तो होगा ही ना।